जय हिंद दोस्तों, ओसीसी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक नए टॉपिक सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सौरमंडल के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? ए ऑप्शन है आपके सामने फेदोमीटर, बी ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, सी है पारसेक और डी है मीटर। तो ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, जबकि दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष है। मात्रक पारसेक है जबकि इकाई का नाम है प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। बिग बैंग थ्योरी का संबंध। बिग बैंग थ्योरी का संबंध है ए ऑप्शन पृथ्वी की उत्पत्ति से, बी ऑप्शन भूकंप एवं ज्वालामुखी से, सी ऑप्शन परिक्रमण गति से और डी ऑप्शन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो बिग बैंग थ्योरी का जो संबंध है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ये जो बिग बैंग का जो सिद्धांत दिया गया था वो 1960 में जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। जॉर्ज लेमेंटियर ने 1960 में बिग बैंग थ्योरी नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 3 है सौरमंडल में ग्रहों की गति का नियम सर्वप्रथम दिया गया। सौरमंडल में जो ग्रहों की गति का नियम है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन है केपलर के द्वारा, बी ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा, सी ऑप्शन है कोपरनिकस के द्वारा और डी ऑप्शन है टॉलमी के द्वारा। तो ग्रहों की गति का जो नियम दिया गया है वो केपलर के द्वारा दिया गया, जबकि ग्रहों की जो संकल्पना दी है, ग्रहों की संकल्पना कोपरनिकस के द्वारा दी गई है। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम ग्रहों की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जबकि ग्रहों की गति का नियम सर्वप्रथम केपलर के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सौरमंडल में वर्तमान में कुल ग्रह हैं। सौरमंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए है 9, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 10। तो वर्तमान में जो कुल ग्रह हैं उनकी संख्या है 8। इससे पहले सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे, जिनमें से 9वें ग्रह यम या प्लूटो को वर्तमान में हटा दिया गया है। यम या प्लूटो को वर्तमान में ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है और वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम है। पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम है। हमारी जो पृथ्वी या अर्थ है इसकी आकाशगंगा का नाम क्या है? ए ऑप्शन दुग्ध मेखला, बी ऑप्शन देवयानी, सी ऑप्शन हेमा मालिनी, डी ऑप्शन द्वार्फ। तो इसका जो सही नाम है वो है दुग्ध मेखला। इस दुग्ध मेखला को ही मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे या मंदाकिनी हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम है, जबकि पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक या दुग्ध मेखला के जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी आकाशगंगा, और सौरमंडल की जो नवीनतम आकाशगंगा है उसका नाम है ड्वार्फ आकाशगंगा। तो हमारी पृथ्वी की जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या मिल्की वे। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से एक तारा है। निम्न में से एक तारा या स्टार है। ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन सूर्य और डी ऑप्शन अरुण।
तो इसका सही जवाब है सूर्य। सूर्य एक तारा है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति या पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति कब बनती है? ए ऑप्शन है 21 जून, बी ऑप्शन है 4 जुलाई, सी ऑप्शन है 3 जनवरी और डी ऑप्शन है 21 मार्च। तो उपसौर की जो स्थिति बनती है वो बनती है 3 जनवरी की। 3 जनवरी उपसौर बनता है 3 जनवरी को। इस उपसौर की स्थिति के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक जाती है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थिति में होती है। दूसरी बात करें 4 जुलाई, तो इस 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। इस 4 जुलाई के दिन सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, जबकि अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, जबकि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 8, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? ए ऑप्शन है 1 मिनट 15 सेकेंड, बी ऑप्शन है 100 मिनट, सी ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड और डी ऑप्शन है 10 मिनट। तो इसका सही जवाब है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकेंड में पहुंच पाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है ए ऑप्शन पूर्णिमा के दिन, बी ऑप्शन अमावस्या को, सी ऑप्शन ए व बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है वो पूर्णिमा को होती है। इस चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस स्थिति को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। तो ये जो चंद्र ग्रहण होता है वो प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का क्या कारण है कि उस दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति दिखाई देती है? ए ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव, बी ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाना, सी ऑप्शन है चंद्रमा का अपने अक्ष पर 5.5 डिग्री झुकाव और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो चंद्र ग्रहण का जो कारण है वो है चंद्रमा का अपने अक्ष पर 5.5 डिग्री का झुकाव। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है एवं 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक या निकटतम ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन है जुपिटर, बी ऑप्शन है सैटर्न, सी ऑप्शन है मरकरी और डी ऑप्शन है नेपच्यून। दोस्तों, इनका जो जितने भी 8 ग्रह हैं उनके हमें अंग्रेजी में नाम याद रखना जरूरी है। देखिए, ये जो जुपिटर है, इस जुपिटर को कहा जाता है बृहस्पति ग्रह है। जुपिटर ग्रह को कहा जाता है बृहस्पति ग्रह है। सैटर्न को कहा जाता है शनि ग्रह है। सैटर्न को कहा जाता है शनि ग्रह है। मरकरी को कहा जाता है बुध ग्रह। मरकरी को कहा जाता है बुध ग्रह और नेपच्यून को कहा जाता है वरुण ग्रह। नेपच्यून को कहा जाता है वरुण ग्रह। तो सूर्य के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है
वो है मरकरी। इस मरकरी को ही बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर को हमने कहा बृहस्पति, मरकरी को हमने कहा बुध, अर्थ को हमने कहा पृथ्वी और मार्स को हमने कहा मंगल। तो आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति या जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में कौन सा ऐसा उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? ए ऑप्शन है गैनीमेड, बी ऑप्शन है फोबोस, सी ऑप्शन है डीमोस और डी ऑप्शन है टाइटन। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। ये जो गैनीमेड जो उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बात करें इन फोबोस और डीमोस की, तो ये फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिनमें से सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस उपग्रह है। और ये जो टाइटन जो उपग्रह है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो उपग्रह है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वर्तमान में किस ग्रह को ग्रहों की सूची से निकालकर बोने या क्षुद्र ग्रहों की सूची में रखा गया है? वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन प्रारंभ में 9 ग्रह थे। उनमें से एक ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों की सूची से निकालकर वर्तमान में बोने ग्रह या क्षुद्र ग्रहों की सूची में रखा गया है। ए ऑप्शन है यूरेनस, बी ऑप्शन है वीनस, सी ऑप्शन है प्लूटो और डी ऑप्शन है मरकरी। इस यूरेनस को कहा जाता है अरुण जो ग्रह है उसको यूरेनस कहा जाता है। वीनस जो ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है वीनस ग्रह और प्लूटो को कहा जाता है यम और मरकरी ग्रह को कहा जाता है बुध। तो इसका जो सही जवाब है वो प्लूटो ग्रह या यम ग्रह है। 24 अगस्त 2006 को इस यम या प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकालकर बोने या क्षुद्र ग्रहों की सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? वर्तमान में जो कुल 8 ग्रह हैं उनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन मंगल, सी ऑप्शन शुक्र और डी ऑप्शन बुध। तो इसका जो सही जवाब है वो है बुध ग्रह। इस बुध ग्रह को कहा जाता है मरकरी और इस बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है वरुण, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है शुक्र। तो इसका सही जवाब है शुक्र। इस शुक्र को कहा जाता है वीनस। इस शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इस शुक्र ग्रह को ही यूरोप में सौंदर्य की देवी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है? ए ऑप्शन है शुक्र ग्रह,
बी ऑप्शन है बुध ग्रह, सी ऑप्शन है पृथ्वी और डी ऑप्शन है मंगल। तो सबसे ज्यादा जो तापमान पाया जाएगा, सबसे ज्यादा तापमान बुध ग्रह पर पाया जाएगा। इस बुध को ही कहा जाता है मरकरी। तो सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त करने वाला ग्रह है बुध। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। सौरमंडल का जो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है उसकी बात करते हैं। ए ऑप्शन है शुक्र ग्रह, बी ऑप्शन है बुध ग्रह, सी ऑप्शन है शनि और डी ऑप्शन है वरुण। तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, क्योंकि इसका जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 जो गैस है उसका 90 से 95% तक होना। इस शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा 90 से 95% तक है। दोस्तों, हमें दो चीजों का याद रखना है। एक तो सौरमंडल में सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त करने वाला ग्रह, तो सौरमंडल में सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त करने वाला ग्रह है बुध या मरकरी, जबकि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है उसका नाम है शुक्र या वीनस। इस शुक्र को ही वीनस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 पृथ्वी का पलायन वेग है। ए ऑप्शन 15.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन 14.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है। रफ्तार जो है पृथ्वी की वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्कर काटती है, और इस पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं? ए ऑप्शन है परिक्रमण गति, बी ऑप्शन है परिभ्रमण गति, सी ऑप्शन है ज्वारीय गति और डी ऑप्शन है महासागरीय गति। तो इसका जो सही जवाब है वो है परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात बनते हैं, जबकि इस परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बनती हैं। परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं एवं मौसम का निर्धारण होता है। इस परिक्रमण गति को ही वार्षिक गति कहा जाता है। इस परिक्रमण गति को ही वार्षिक गति कहा जाता है, जबकि दिन रात की जो अवधि बनती है वो परिभ्रमण गति के कारण होती है, और इस परिभ्रमण गति को ही दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक गति, परिभ्रमण गति को दैनिक गति कहा जाता है, जबकि परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? चंद्रमा जो उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है? ए ऑप्शन वीनस, बी ऑप्शन मार्स, सी ऑप्शन जुपिटर, डी ऑप्शन अर्थ। तो इसका सही जवाब है अर्थ। इस अर्थ को ही कहा जाता है पृथ्वी। अर्थ को ही कहा जाता है पृथ्वी। जुपिटर को कहा जाता है बृहस्पति। बृहस्पति। इस मार्स को कहा जाता है मंगल, और इस वीनस को कहा जाता है शुक्र। तो इसका जो सही जवाब है कि जो चंद्रमा है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 22। पृथ्वी की आकृति है पतंगाकार, जियोड, धनुषाकार या वर्गाकार? इसका सही जवाब है जियोड। इस जियोड को ही लध्वक्ष गोलाभ, जियोड को ही लध्वक्ष गोलाभ या नारंगी के समान कहा जाता है। नारंगी के समान। लध्वक्ष गोलाभ
या नारंगी के समान या जियोड, ये पृथ्वी की आकृति है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन मंगल और डी ऑप्शन बृहस्पति। तो इसका जो सही जवाब है वो है मंगल। इस मंगल को ही मार्स के नाम से जाना जाता है, मंगल को ही मार्स के नाम से जाना जाता है। और इस मंगल ग्रह पर सर्वाधिक लौह ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण, लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन 23 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आगे के वीडियो में इस सौरमंडल का आगे का पार्ट मेरे द्वारा तैयार करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।